शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनदेवा महाराज की जीवनी चल रही है। महाराज की जीवनी के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं, काल के साथ, सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ महाराज का संवाद हुआ समाधि अवस्था में, और उसका सारा वर्णन कर बता रहे हैं। जन सुख देव तब बोलिया, सुन हर बेण हमार, काल उलट मोकू गहे तो किम लाशु मार। हंस गया सो बस गया, ऐसो हो बल माय। मैं किण बल सुख राम कहे, हंस छुड़ाऊं जाय। सायब कहे सुख राम को, काल मरे जिण रे। मैं तुम में गुण मेल छू, तुम हंस ल्यासु जीत। दो ये बस ऐसी धरूं, सुन हर कह जन तुझ माय। काल कर्म ये उलट के, पांव पड़ेंगे आय। सायब मोकू भेजियो, कड़बड़ दे सब ज्ञान। माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। मैं आया है लोक में, जम की पड़ रही शूल। उलट पूरे काग हुआ, गया पुरुष सो भूल। महाराज फरमा रहे हैं कि हे हरि, आप कह तो रहे हो कि आप काल से हंसों को बचा कर लो, लेकिन काल तो इतना अप्रबल है, काल तो इतना भारी है, इतना समर्थ है, शक्तिशाली है, जो जीवन में झुकबो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जाए। उसको जम के आगे झुकना पड़ता है। जिसके पास अथाह संपत्ति हो, अथाह वैभव, उसकी भी काल के आगे नहीं चलती। जिसके पास इतना धन हो कि खुद हॉस्पिटल बना सके, लेकिन अभी कोरोना काल में उसको बेड नहीं मिला, चला गया। देखो, काल के आगे किसी की नहीं चलती। तो महाराज कह रहे कि हंस सो जन सुखदेव तब बोलिया, सुन हर बेनवा। काल उठ मोकू गए तो किम लेशु मार। मैं कैसे बचा कर लाऊंगा यदि काल ने मेरे को पकड़ लिया। और जो भी हंस गए हैं इस त्रिलोकी में, वो सब वहीं बस गए। इतना अपर है, भारी है कि इसके एरिया से कोई बाहर हो ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। कैसे मैं हंसों को छुड़ाऊं? तो साहेब ने कहा, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने कहा कि साहेब कहे सुखी राम को, काल मरे जिन रीत। मैं तुम में गुण मेल छू, तुम हंस लाशु जीत। काल से हंसों को छुड़ाने का गुण मैं तुम में मिल दूं। ऐसा अद्भुत विलक्षण गुण निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का नियंत्रण का मैं आपको देकर भेज रहा हूं। इसी से आप काल से बच सकते। इसके अलावा दूसरे किसी साधन को काल मानता ही नहीं।
दूसरे अन्य कोई उपाय से काल से बचा ही नहीं जा सकता। कालातीत होना है, समयातीत होना है, गुणातीत होना है, तो उसके लिए तो बस केवल एक सतनाम कुदरत कला नेमचा सत का ही टेका है। असत के टेके से काल से नहीं बच सकते। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज मैं आपको देकर भेज रहा हूं, जिससे आप स्वयं भी काल से बच जाएंगे और जिन जिन हंसों को इस अद्भुत विलक्षण चीज का ज्ञान देंगे वो सब भी बच जाएंगे, काल से छूट जाएंगे। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडोत साध का दर्शन चाहे। इस वस्तु के आगे, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर के आगे जम की नहीं चलती। जम भी इसकी मर्यादा मानता है, क्योंकि ये वस्तु जो है जम से ऊपर है, परमात्मा की दी हुई है, गेबऊ है, ऑटोमेटिक है। इस गेबऊ वस्तु जो है इसका नाश नहीं होता, एक बार प्राप्त हो गई खुटती नहीं। जो खुट जाए वो काल के बस, जो खुटे नहीं वो काल से बाहर। सीधा सा लॉजिक है, सीधी सी समझ है कि कोई भी चीज जो है फूट रही है, जिसका क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है, कल थी आज नहीं, और आज है कल नहीं रहेगी, वो काल के बस। और जो वस्तु कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, वो काल के बारे। तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। उस वस्तु का नाम क्या है? है का तात्पर्य क्या है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो हमेशा वर्तमान में बनी रहती है, जिसका कभी पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है। पास्ट में भी वर्तमान थी, वर्तमान में भी वर्तमान है, और फ्यूचर में भी वर्तमान में रहेगी, जो हमेशा प्रेजेंट रहती, वो सुंदर, वो केवल और केवल सत परमात्मा है। और उन सत परमात्मा का सत निज नाम, सतनाम, वो हमेशा रहता है। ये सनातन है, अनादिकाल से है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है, इसका कोई छे और पार नहीं है। ऐसा अद्भुत विलक्षण चीज जो काल के बाहर है, वो ही सुंदर हो सकती है सो सुंदर है सदा, और ना ही सो सुंदर ना ही। जो कल थी आज नहीं, जो आज है कल नहीं रहेगी, वो भला कैसे सुंदर हो सकती। और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे ना। जो नहीं है, जो नाशवान है, क्षणिक है, वो ही इन चरम चक्षुओं से दिखाई देती है, और जो है वो दिखाई देती नहीं, चरम चक्षुओं से दिखती नहीं। उसको देखने के लिए सदगुरु की दया कृपा और मेहर चाहिए। बिना सदगुरु के दया कृपा मेहर के वो वस्तु दिखती नहीं। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गठनी कोई, बलिहारी वा गठने जामे प्रगट। ऐसी अद्भुत विलक्षण वस्तु सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से जब दिव्य नैण खुल जाते हैं, दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से, भीतर के नयनों से ऐसे परमात्मा के आनंद स्वरूप, सत स्वरूप के दर्शन होते हैं,
जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, उस स्वरूप का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज महाराज ने कहा है कि मैं आपको दे देता हूं, इससे काल भस्म हो जाए। सायब कहे सुखराम को काल मरे जिनरी, मैं तुम में गुण मेलस्यू तुम हंस ल्यास्यु। उस गुण की वजह से आप स्वयं भी जीतेंगे और हंसों को भी जिता देंगे। जो कोई भी आपके ज्ञान की शरण में आएगा, ऐसा ज्ञान धारण करेगा, शिरोधारी करेगा, वो भी काल से पारे हो जाए। मेहर भई जा दिन सतगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। समझो जिस दिन मेहर हो गई, समझो सता उदय घट हो गई, घट के भीतर सत्ता जागृत हो गई, मेहर हो गई। अब उस दिन जो है केवल्य पद में, आनंद पद में जाने की तिथि मिति बुकिंग हो गई। अब इसमें कोई कसर नहीं है, यानी फेरसार नहीं है। 20 बात 100% बात सही है, खरी है कि सत्ता उदयघट होने के बाद जाने ही जाना, जागियो नाम तंतर हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सो, मिनखा दे बिन और दहेर, यूं धरे नहीं। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज की महाराज वर्णन कर रहे हैं। साहिब कहे सुखी राम को काल मरे जिण रीत, मैं तुम में गुण मेल शू तुम हंस ल्याशो जी, तो ये बस्त ऐसी धरूं सुन हर कह जन तुझ माय, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे आय। कौन कौन आकर पांव पड़ेंगे? काल और कर्म। काल का बस नहीं चलेगा, कर्मों का बस नहीं चलेगा। मैं ऐसी वस्तु दे देता हूं जो सब कर्मों को काटने में समर्थ है। कर्म आज के नहीं, कर्म तो अनंत जन्मों के। इस नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन वैज्ञानिक कर ले संभव, जो कि असंभव बात है, लेकिन कर ले। लेकिन इस जीवात्मा ने कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, कितने बरस बीत गए, कितने महीने बीत गए, कितने दिन बीत गए। उन कल्पों में, युगों में, बरसों में, महीनों में, दिनों में कितने कितने कर्म किए, उसकी गिनती अनगिनत कर्म। और इन अनगिनत कर्मों का यदि बदला देने जाओ तो बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां था मुझको गिर। बदला देने से तो छूटने वाले नहीं, कितना ही बदला चुका लो। इतने हैं कि आप चुकाते चुकाते थक जाओगे, लेकिन चुकेंगे नहीं, पार ही नहीं है इसका। अपार कर्म है, कितना बदला चुकाओगे। और बदला चुकाने के साथ साथ नए भी बन जा रहे। अब एक का बदला चुकाया, दूसरा नया और बन गया। हाँ बोलो। इस चक्र से तो बाहर निकला ही नहीं जा सकता जब तक सदगुरु की कृपा, दया और मेहर नहीं हो जाए। ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं हो जावे कि जिससे कर्म कट जाए। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के। ये अनंत जन्मों के बदले हैं। अब अनंत जन्मों तक तो चुकाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और कटने वाले भी नहीं चुकाने से। बदला दिया कदे नहीं छूटू, जाता मुझको घेरे। तो मैं ऐसी वस्तु धर देता हूं जिस वस्तु से सारे कर्म कट जाए। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म हुआ।
ये जो वस्तु मैं धर रहा हूं, ये वस्तु पाप में भी नहीं है, पुण्य में भी नहीं। ये वस्तु भरम में भी नहीं है, कर्म में भी नहीं। ये वस्तु सुख में भी नहीं है, दुख में भी नहीं। इन सब से परे है, उपराम है, ऊपर है। इस वस्तु से जो कोई लिव लगा लेगा, इस वस्तु से कोई अपना नाता जोड़ लेगा, तार जोड़ लेगा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, झांसू रहो लिवला। तो वो पाप पुण्य से न्यारा हो जाएगा, क्योंकि ये वस्तु न्यारी है और न्यारा कर देने वाली। और ऐसी वस्तु के बिना अन्य कुछ भी करनी क्रिया उपाय करोगे तो सबसे कर्म बंधो, चाहे वो पाप कर्म बंधो चाहे पुण्य कर्म बंधो, लेकिन कर्म तो बंधे। सांकड़ बंधियो सिए पछतावे, आपको कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पाप। पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, विवश है उसके लिए। धर्मराज एक भी कर्म भुगताए बिना छोड़ता नहीं, और पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो, और वहां खाते में जितने सुकृत है उतने समय तक वहां रखा जाएगा और फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसीलिए करनी और क्रियाओं से, सुख और दुख के भोग से कर्म कटते हैं। लेकिन मैं ऐसी वस्तु दे रहा हूं आपको जिससे काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे आए। क्या दो वस्तु दी है महाराज ने? दो ही वस्तु ऐसी थी, एक नहीं का, कितने का? दो वस्तु का। एक तो ब्रह्म का नाम है, रकार और मकार, और दूसरा निज नाम। वस्तु दो, दो ही वस्तु ऐसी धन। एक तो ब्रह्म का नाम रकार मकार और एक सस्वरूप का नाम निज नाम, ये दो वस्तु हो गई। दो ही वस्तु ऐसी धन, दो खास वस्तु बता दी। इन दो वस्तुओं का अनुसरण कोई करे, रसना और कागल्य से, रकार और मकार का, जो सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशमान है, श्वास और उश्वास के अंदर, तो क्रियमान कर्म नहीं बनते। और जब ये सदगुरु विधि से सुमरण कर रहे हैं तो निज नाम जागृत हो जाए, वो वस्तु कर्मों को, संचित कर्मों को काट पाने में समर्थ। इसके बिना संचित कर्म नहीं करते। तीन ताज का कर्म हमारा, संचित गुण विधि खो। संचित को खोने का क्या उपाय? तीन प्रकार के कर्म। एक तो क्रियमान कर्म है, जो भले मैं नहीं करूं, संभव नहीं है, करने ही पड़ते, क्योंकि जे जे उठ उपाय करीजे, कोई भी कुछ भी उपाय करेंगे, ऐसे उठकर बाहर भी जाएंगे तो जीव मरेंगे। मेरा सत्संग चालू हो गया ना। भले कोई कहे कि मैं आंख ही नहीं खोलूं, उठकर बाहर ही नहीं जाऊं, बेमान मत बात। केवल कोई प्रारब्ध हो है जैसे लेकिन संचित को कैसे काटोगे? क्या उपाय संचित को काटने का? जो इस जन्म में भोगने के लिए मिले ही नहीं, अलौट ही नहीं हुए, वो तो अगले जन्मों में मिलेंगे। जिस चीज का अलॉटमेंट ही नहीं हुआ उसको कैसे खत्म करोगे? तो सृष्टिकर्ता परमात्मा कह रहे हैं महाराज को काल के साथ संवाद में कि दो ही वस्तु ऐसी धरूं, सुन हर कह जन तुझ मान। तेरे अंदर धर देता हूं, ले ये दोनों वस्तु। इन दोनों वस्तुओं का तू उपयोग करेगा, आनंद लेगा, सुरता शब्द के साथ, ध्वन्यात्मक शब्द के साथ लगी रहेगी, और रसना जो है
प्रकार और मकार के उच्चारण में लगी रहेगी, तो देखो काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे, फिर इनका जोर नहीं चलेगा। किनका? काल का और कर्मों का, दोनों का जोर अब चलने वाला नहीं। ये दो ही वस्तु ऐसी है जो इस काल और कर्मों से बचा सकती है, बाकी तो ये संसार दुखालय, दुख का सागर है। इस दुख के सागर में मीठी पानी की सीर पीना हो, खारे समुद्र में मीठी पानी की सीर पीना हो, तो ये दोनों वस्तु है। इसके अलावा सब वस्तुएं यहाँ खारी है, मीठी नहीं। राम जी का नाम मीठा है, नाम से निज नाम और भी मीठा है। ये दो ही वस्तुओं का जो उपयोग करे, जैसे सिंगी मच्छी जो है खारे समुद्र में मीठे पानी की सीर पीती है, इसी प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंत और उनके साधक गण, उनके फॉलोवर, जो इन वस्तुओं का अनुसरण करते हैं, दोनों वस्तुओं का, उनके लिए संसार दुख का सागर नहीं होकर आनंद का सागर होता है। यही सतलोक हो जाता है, जीते जी सब सतलोक में आ जाते हैं और सबके अंदर सतलोक। लेकिन ये दोनों वस्तु जो है अद्भुत है, विलक्षण है, इनका उपयोग करें। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। खट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं को। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोय। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। काशी करबत जाप ले रे, अन तज जे पै खाय। काशी करबत जाप ले रे, अन तज जे पै खाय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। कल युग में सुख राम कहे, हरि बिन निरफल खाय। कल युग में सुख राम कहे, हरि बिन निरफल खाय। भजो तो राम भजी जोरे,
हरि बिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।